आइए सुनते हैं नाट्य श्री मोतीलाल गुप्त द्वारा लिखित एवं निर्देशित तथा प्रेरणा कलामंच वाराणसी के कलाकारों द्वारा अभिनीत मुंशी प्रेमचंद की कहानी सद्गति पर आधारित नाट्य प्रस्तुति साहित्य सगुन। अरे अब तो बुहार रे, शादी अब होई हमार रे। अरे अब तो बुहार रे, शादी अब होई हमार रे। द्वारे सजाओ शानदार रे, शादी अब होई हमार रे। द्वारे सजाओ शानदार रे, शादी अब होई हमार रे। द्वारे सजाओ शानदार रे, शादी अब होई हमार रे। द्वारे सजाओ शानदार रे, शादी अब होई हमार रे। द्वारे सजाओ शानदार रे, शादी अब होई हमार रे। हल्दी लगाइब काजल लगाइब, हल्दी लगाइब काजल लगाइब, ऊपर से आपन गड़वा रंगाए। मुहवा में पनवा घुलाव रे, शादी अब होई हमार रे। मुहवा में पनवा गुलाव रे, शादी अब होई हमार रे। मोछिया भइल पानीदार रे, शादी अब होई हमार रे। मुछिया भइल पानीदार रे, शादी अब होई हमार रे। जोड़ा हम पहिनब, जामा हम पहिनब, जोड़ा हम पहिनब, जामा हम पहिनब, जूता हम पहिनब, मोजा हम पहिनब। सर पे मौर अब डाल रे, शादी अब होई हमार रे। सर पे मौर अब डाल रे, शादी अब होई हमार रे। अरे भैया का है न तू? अरे भैया ऐसा है ना कि हम घर के अंदर गोबर से लिपाई पोताई करवा दिए। अरे बहुत बढ़िया कर दिए, बहुत बढ़िया। और ऐसा है ना, हाँ बोलो। आज जरा जाकर पंडित बाबा से कहो कि आइए, ऐसा न हो कि वो कहीं निकल जाए। अरे नथु मैं वही जा रहा हूँ। हाँ जाइए जाइए। ए नथु, पर एक बात तो सोचो, का बाबा आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? भैया वहीं तो खटिया नहीं मिल जाएगा का? खटिया? हाँ हाँ। अरे भैया तुम तो जा ही रहे हो पंडिता ने। हाँ हाँ। इधर से खटिया मांग के लेते आना ठकुराने से। अरे नथु, तू भी कभी कभी ऐसी बात करता है ना कि देह जल जाती है। अबे ठकुराने वाले हमें खटिया देंगे? आज तक तो घर से निकलती नहीं है, खटिया कौन देगा? हमारे भूसा सेठे लकड़ी उपले थोड़ी है कि जो चाहे उठा कर ले जाए। ऐसा करो, अंदर से खटोली निकाल कर उसको धो धा के धूप में रख दो। गर्मी का दिन है, बाबा के आते आते सूख जाएगी। देखो भैया, हमें तो नहीं लगता कि बाबा हमारे खटोले पे बैठेंगे। कि नहीं, बाबा कितना नेम धर्म से रहते हैं। ये बात तो है। बाबू भी नाचेंगे, बाबा भी नाचेंगे, बाबू भी नाचेंगे, बाबा भी नाचेंगे, चाचा भी नाचेंगे, ताऊ भी नाचेंगे। बाहों में। अरे नथुनिया, अरे तनिक रुक रे। अरे भैया तुम लोग भी रुको, साई शगुन निकलेगा तभी तुम लोग नाचोगे और मैं भी नाचूंगा। ए नथु, इधर आ, इधर आ। क्या भैया? तू चिंता मत कर। हाँ। जब मैं बाबा को कह कर आऊंगा ना, हाँ। उधर से महुआ का पत्ता तोड़कर उसका पत्तल बनाकर लेते आऊंगा। महुआ का पत्ता? हाँ, वो पवित्र होता है, उसमें बड़े बड़े लोग खाते हैं। ठीक है? हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, कहीं बाबा निकल गए तो सब दूध माठा हो जाएगा। जाओ भैया जाओ। अरे यार डंडा तो ले लो। ले लीजिए ले लीजिए। बाहों में बाह अब डाल रे, शादी अब होई हमार रे। बाहों में बाह अब डाल रे, शादी अब होई हमार रे। बाबू नाचो हमार रे। अब काहे रे? ऐसा ना भैया कि जब बाबा आएंगे उनको सीधा भी तो चाहिए ना। हाँ, सीधा तो देना होगा। अरे भैया ऐसा है कि आप जाइए, हम घर में कहकर किसी से थाली में सीधा निकलवा देंगे। अरे ऐसा गजब मत करना रे, नहीं तो सीधा भी जाएगा,
थाली भी फूटेगी। थाली भी फूटेगी? हाँ, बाबा थाली को उठा के पटक देंगे। उनको बहुत जल्दी किरोध आता है। किरोध में खूब पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। एक बार की बात है, अपने बेटे को ऐसा पीटा कि बेचारा आज तक ना टूटा हुआ हाथ लेकर घूमता है। चलो यार, सीधा भी पत्तल में दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, ख्याल माई रखना। भी नाचेंगी, मौसी भी नाचेंगी, माई भी नाचेंगी, मौसी भी नाचेंगी, चाची भी नाचेंगी, ताई भी नाचेंगी। अरे भौजी के, भौजी के। अरे नथुनिया, ज्यादा खुश मत हो रे, कहीं किसी को हमारी खुशी पर नजर न लग जाए। ए नथु, इधर आ। का भैया? अरे इधर आ, जल्दी आ। अरे अबे इधर आ। का भैया? जाके अंदर अपने भौजी से कह देना। हाँ। अब बाजार से झूरी गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब सामान लेकर आए। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी। हाँ, पत्तल के एक किनारे 4 आने पैसा रखना न भूलेगी। ए भैया, हाँ, अगर उसकी लड़की नहीं मिली तब हम किसको लेकर जाएंगे? हाँ, तो कह देना कि भोजन का हाथ पैर जोड़कर लेते आएगी। उसका हाथ क्यों जोड़े? अरे हाँ, लेकिन मना कर देना, क्या? किसी सामान को हाथ न लगाए। काहे? अरे बाबा भगवान है, समझ गए ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ मैं जा तो रहा हूँ यार, लेकिन बाबा के यहाँ कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, कुछ है भैया? हाँ, ऐसा कि एक हाथ उठा कर ले जाइए, दे दीजिएगा बाबा बहुत को। बढ़िया बता भैया, हमको उठाए दो। हाँ, हाँ भैया, धीरे से। हाँ, और देखो, ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भैया, आप जाइए। हाँ, घर का ख्याल रखना। अरे भौजी के, भौजी के, भौजी के अब तो नचाओ रे, शादी अब होई हमारे रे। भौजी के अब तो नचाओ रे, शादी अब होई हमारे रे। बाबू नाचो धमाल रे। साहित्य सगुन विचारा है बाबा, समय और दिनवार। पतरा पढ़ी के बचावा है बाबा, हमरो कर उधार। साहित्य सगुन विचारा है बाबा, समय और दिनवार। पतरा पढ़ी के बतावा है बाबा। तिलक छापा पंडित बाबा, रच रच करे सिंगार हो। तिलक छापा पंडित बाबा, रच रच करे सिंगार। मन की बात को कोई न जाने, मन की बात को कोई न जाने, तन से भगवान बाबा। तिलक छापा पंडित बाबा, रच रच करे सिंगार हो। तिलक छापा
महाराज। छोटा टीका लगा के भागुर के, छोटा टीका लगा के भागुर के, टीका लगा के भांग घोट के बट। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के आधार पर इस जन्म में दुख सुख मान, बैठ जाओ भाई, मान प्रतिष्ठा तो मिलते ही हैं, उसे अगले जन्म में भी पिछले जन्म के कर्मों का, मैंने कहा बैठ जाओ भक्त। अरे सुनते नहीं बात बाबा, बैठ बैठे। पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ईश्वर उसे विभिन्न जातियों में जन्म देते हैं। ये जाति व्यवस्था ईश्वर का बनाया हुआ है क्या महाराज? इसमें भी कोई संदेह है? संदेह तो है महाराज, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। क्या तुम्हें ईश्वर पे विश्वास नहीं है? विश्वास है महाराज, इसीलिए तो मुझे संदेह हो रहा है कि जाति व्यवस्था ईश्वर का बनाया हुआ हो ही नहीं सकता। तो क्या ये लोग मूर्ख हैं? अब मैं क्यों कहूं महाराज कि ये लोग मूर्ख हैं? और तुलसीदास ने स्वयं रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बहुत चालाक हो चिखुरी, तुम इन्हें मूर्ख भी कह रहे हो और ये भी कहना चाहते हो कि मैं क्यों कहूं कि ये लोग मूर्ख हैं? ए चिखुरिया, तू अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है क्या रे? तू जा यहाँ से और हम लोगों को बाबा का प्रवचन सुनने दे। क्यों भाइयों? हाँ भाई हाँ जा। अरे भाइयों, आप लोग तो नाहक ही नाराज होते हैं। भला मैं कौन होता हूं आप लोगों को महाराज का प्रवचन सुनने से रोकने वाला? मैंने तो महाराज से वास्तविकता जानने के लिए प्रश्न किया है। ए चिकुरिया, अगर जाति व्यवस्था में वास्तविकता नहीं होती तो यह सदियों से क्यों चली आ रही है? क्षमा करना भाई, सदियों से हमारा धर्म चला आ रहा है, हमारी जाति नहीं। समाज के कुछ स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ये जाति को जन्म दिए हैं। अबे तू हमें धर्म सिखाएगा? धर्म के बारे में कुछ जानता भी है? बिल्कुल जानता हूं महाराज। धर्म मनुष्य को जोड़ता है और जाति मनुष्य को तोड़ता है। चिखुरिया, तू ऐसा कैसे कर सकता है? देखो भाई, अगर ऐसा नहीं होता तो दुखी चाचा इतने दूर नहीं, वहां तुम लोगों के साथ बैठे होते। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तू जा यहां से। अरे चिखुरी बेटा, तू काहे उठपटांग बोलता है? अरे क्या बात करते हो चाचा, मैं उठपटांग बोल रहा हूं। उठपटांग नहीं बोल रहे हो तो क्या तुम सत्य को झुठला दोगे? सूर्य को चांद बना दोगे? क्षमा कीजिएगा महाराज, अभी आपने सूर्य की बात कही है ना, तो मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि जो आपके आंगन में सूर्य की किरण आती है और जो हमारी झोपड़ी में सूर्य की किरण आती है, वो दोनों किरण एक सूर्य की है या दो सूर्य की महाराज? सूर्य भी कहीं दो होते हैं। सूर्य दो क्यों नहीं होते महाराज? क्योंकि ईश्वर ने सूर्य एक बनाया है। ठीक उसी प्रकार महाराज, ईश्वर ने हम इंसानों को भी एक ही बनाया है। इसीलिए जो आपके घर में बच्चा जन्म लेता है और जो हमारी झोपड़ी में बच्चा जन्म लेता है, दोनों का जन्म मार्ग एक ही होता है महाराज, एक ही होता है। जन्म है सब एक ही रास्ते, फिर भी ये भगवान है बाबा, तिलक छापा पंडित बाबा, रच रच करे सिंगार। अबे गोड़वा, मैं कब से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं, तू जा यहां से। हाँ जा यहां से। दुर्गा भैया तू रुक जा, मैं इसे समझा दूंगा। ये अभी लड़का है ना,
इसको धर्म कर्म के बारे में क्या मालूम। अरे लड़का है तो लड़का के रहे, बड़का बनने की कोशिश नहीं करे। चिखरी बेटा तू अभी यहाँ चला जा, नहीं कहीं बाबा नाराज हो गए तो हमारा साइज सगुन बिगड़ जाएगा। बेटा तू जा यहाँ से। तू क्यों डरते हो चाचा? ये लोग मुझे भले ही मार डाले लेकिन सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। सत्य तो आखिर सत्य ही रहेगा ना। हाँ बेटा सत्य तो सत्य ही रहेगा, नहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई तो बेटा तुम्हारे भाई की शादी रुक जाएगी, मंगल में अमंगल हो जाएगा। बेटा एक बात कहूं चाचा, देखो अगर तुम्हारी सोच यही रही तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी तेरी तरह गुलामी करेगी, कुछ नहीं करने वाली। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, बाबा तो साक्षात भगवान है, इनके रूप तो देखो, इनके फूले फूले गाल, तेज भरी आंखें और रोड़ी चंदन लगाकर साक्षात दिव्य मूर्ति दिखते हैं महाराज। ऐसा है चाचा ना कि तुम इस दिव्य मूर्ति का दर्शन करके अपना लोक परलोक सुधारो, चरण धो के पियो। मैं ये सब करने वाला नहीं हूं, करना है तो करो तुमको। बड़ा है बाबा। महाराज इसके कहे का बुरा मत मानिएगा, ये तो नादान है, ना समझ है, मूर्ख है। ठीक है, तुम वहां बैठ जाओ, पहले इनकी सुन लो फिर तुम्हारी सुनूंगा। ठीक है महाराज, आप तो हमारे उद्धारक हैं। हाँ कहिए जजमान, कैसे आना हुआ? महाराज गृह प्रवेश का साहित्य निकलवाना था। कब का निकाल दूं? जितना जल्दी हो सके महाराज। सोमवार को सायंकाल 3 बजे का मुहूर्त है। पूजा पाठ के लिए तो आप आएंगे ना महाराज? अरे भाई मुझे कहाँ फुर्सत है, दुर्गादास जाकर पूजा पाठ करा देगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राम महाराज। घर के लिए, परिवार के लिए। कैसे आना हुआ? महाराज एक गुप्त बात करनी थी महाराज। अच्छा गुप्त बात करनी थी तो करिए महाराज। हाँ कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों को आया था महाराज। तो दर्शन कर लिए? जी महाराज। घर के लिए। अब बोलिए। महाराज हाँ। चंडीदास। जी महाराज। एक लोटा जल लाना। अभी लाया महाराज। अब बोलिए। महाराज। हाँ। महाराज हाँ। ये अपना आदमी है। बोलिए बोलिए। अच्छा महाराज मेरी बीबी मेरे बस में नहीं रहती महाराज। महाराज हम तो थोड़ा सा महाराज से मिल के आए। महाराज महाराज अब इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? महाराज अब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा महाराज? जरूर लेकिन इसमें खर्च वर्च पड़ेंगे। आप खर्च वर्च की बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज। अरे जितना खर्च लगेगा मैं करने को तैयार हूँ ना। ठीक है जी। कल आइएगा तो बताएंगे। अच्छा ठीक है महाराज। क्या है भोला? महाराज भंग का गोला महाराज। अरे भोला तो ये बात तुमको पहले बताना चाहिए था। दुर्गा दोस्त। हाँ महाराज। अंदर क्या कर रहे थे? महाराज महाराज इनके साथ हमारे साथ चावल बिना था। देखो भोला से भांग का गोला लेकर छानो घोटो और
40 दिन के वशीकरण अनुष्ठान का खर्चा वर्चा इनको बता दो। जाओ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। कैसे आना हुआ दुखिया? महाराज, लड़के का शादी कर रहा हूँ, कुछ साइज सगुन विचारनी थी, कब मर्जी होगी महाराज? अब देखो भाई, आज शाम तक लौटूंगा, हैं? भोजन करने जा रहा हूँ, आऊंगा तो बताऊंगा। महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, मैं सब सामान ठीक करके आया हूँ। अब महाराज, ये घास कहाँ रख दूँ? अरे इसे यहीं रख दो, और हाँ, थोड़ा वो खलिहान में 4 खांची भूसा रखा है, उसको ले आकर भुसौली में रख दो, हैं? तब तक मैं भोजन करके आता। ठीक है महाराज। और हाँ, वो जो लकड़ी दिख रही है ना, उसको जरा चीर देना है, और ये जो इसको जरा झाड़ पोछ देना और गोबर से लिप भी देना है। तब तक मैं भोजन करके आता हूँ। ठीक है महाराज। और लकड़ी चीरे मत भूलना, है ना? लकड़ी चीर देना। बाबा गए भोजन पाने, दुखिया सोचने लगे। बाबा गए भोजन पाने, दुखिया सोचने लगे। क्या मैं खाऊं, कहाँ जाऊं, घर है एक मील आगे। दुखिया सोचने लगे, दुखिया सोचने लगे। क्या करता दुखिया बेचारा, साइत से हारा, जाति का मारा। क्या करता दुखिया बेचारा, साइत से हारा, जाति का मारा। बाबा उसे जान के प्यारा, झुक गया रीति के आगे। दुखिया सोचने लगे, दुखिया सोचने लगे। बीती सुबह सूरज चढ़ आया, नशा काम का उस पर छाया। टांगी चली पर दाग न आया, कस कस करके हाथ भी मारा। क्या करता दुखिया बेचारा, साइत से हारा, जाति का मारा। बाबा उसे जान से प्यारा, झुक गया रीति के आगे। दुखिया सोचने लगे, दुखिया सोचने लगे। लकड़ी फटी ना वो हिम्मत हारा, झुक गया भूख के आगे बेचारा। क्या मैं खाऊं, कहाँ जाऊं, घर है एक मील आगे। दुखिया सोचने लगे, दुखिया सोचने लगे, दुखिया सोचने लगे। हे भगवान, भूख के कारण सर में चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हे भगवान। दुखी चाचा, दुखी चाचा। कौन है बेटा? अरे चाचा, हम हैं भिखू। अच्छा, आओ बेटा, आओ, बैठो, आ जाओ। अरे चाचा, हाँ। ये तपती दोपहरिया में काहे जान देने पे लगे हो? हाँ, अरे साइज निकलवाना है बेटा। अरे चाचा, अरे साहित्य निकलवाना है तो बाबा के पास जाओ,
कि लकड़ी और कुल्हाड़ी तुम्हारा साइड निकालेंगे। अरे बेटा, बाबा की मर्जी शाम तक होगी, अच्छा अच्छा। तब तक ये लकड़ी फाड़ने को कह गए हैं। गांजा रखे हो बेटा? हाँ चाचा, गांजा तो है लेकिन चीलम नहीं है चाचा। चीलम की चिंता मत करो, मेरे पास है चीलम। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लो बेटा, ये लो चीलम। हाँ हाँ। बढ़िया सा बनाना बेटा। अच्छा चाचा। हाँ चाचा, हाँ चीलम तो आ गई, हाँ लेकिन आग कहाँ मिलेगा? हाँ, चिंता मत करो, मैं अभी बाबा से मांग कर लाता हूँ। अच्छा। मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा। बढ़िया सा बनाओ हम बेटा, बना रहे हैं। हाँ थोड़ा सा जोश आ जाए। हाँ हाँ चाचा। बाबा, ए बाबा, बाबा, क्या है? बाबा, क्या है? बाबा, रच के आग मिल जात तो चिलम पी ले बाबा। महाराज, ओ महाराज, कौन है जो आग मांग रहा है? अरे वही दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, तब से इसको चीलम की तलब लग गई। आग है ना, दे दो। देखता हूँ महाराज। लकड़ी चीर गई। चिर जाएगी मालिक, जी जान लगाए हुए हूँ। महाराज, महाराजन गुस्सा हो रही है। तो कह रही है कि पोथी पत्रा साइड सगुन के चक्कर में धर्म कर्म बर्बाद करेंगे का? धोबी हो, चमार हो, पासी हो, सब मुंह उठा के चले आते हैं। अरे घर नहीं जिसे सनाय हो गई। कह रही थी, कह दीजिए दाढ़ी जाते चला जाए, नहीं तो लुहार से उसका मुंह झुलस दूंगी। आपका नहीं, उसका महाराज। तुम घबराओ नहीं, मैं आग भेजवाई देता हूँ। लकड़िया चीर देना। हाँ मालिक, चिर दूंगा मालिक। महाराजिन ठीक ही तो कह रही है, मुझे घर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। पवित्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तभी तो संसार इन्हें पूछता है, और चमार थोड़ी है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर इतनी भी अकल ना आई। बन गया बेटा। या चमार, हुआ चला। ओ दुखिया चमार, हाँ बाबा। यह ले आग महाराजिन ने भिजवाया है। अरे महाराजी ने भिजवाया था तो जमीन पे नहीं रख सकते थे? ऐसा नहीं, चाचा का माथा जला दिए। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरी तरफ से पंडिताई माता को प्रणाम कह दीजिएगा और कहिएगा घर के अंदर आने की भूल कभी नहीं होगी। अरे चाचा, कैसी बात करते हो तुम उनके घर के अंदर चले गए तो क्या उनका कोई धन संपत्ति उठा लाए? अरे तो ये घर के अंदर आया ही क्यों? अरे मैं अभागा था और क्या। महाराज के कहने से महाराजी ने आग दे दी, नहीं तो उनका बस चलता ना तो उसका मुंह झुलस जाती। मुंह चंडी बाबा, एक बात बता रहा हूँ, ध्यान दे के सुनो। बोल 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 बोल। हो सके तो अपनी पंडिताइन माँ को भी सुना ना। बोल 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 बोल। अरे यह रीति है जग के भैया, अबरा के दबाव, और जब मिल जाए कोई जबरा अयापन पोछ हिला। का पोछ हिला? पोछ हिला रे, का पोछ हिला? पोछ हिला। अरे दुर्गवा, अरे दुर्गवा रे, चंडिया दुर्गवा, अरे दुर्गवा, ला दुर्गवा को। इसे गोड़वा का बोला है। बोल 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 बोल। हे दुर्गा, तुम भी सुनो और चंडी तुम भी सुनो, दोनों जाके पंडिताइन माँ को सुनाना अपने। यह रीति है जग के भैया, अयबरा के दबाव, और जब मिल जाए कोई जबरा अयापन पोछ हिला। बहुत कविता कहने लगे हो, पर मेरी भी एक बात ध्यान देकर के सुनो। भाई सुनाओ। कि किसी बड़े कवि ने कहा है कि बड़ों की अगाड़ी और घोड़ों के पहाड़ी नहीं पढ़ना चाहिए। काया गाड़ी, बोल काया गाड़ी। अरे बेटा छोड़ चाचा, काया गाड़ी रे, नहीं बोल बता काया गाड़ी। गाड़ी का खाली कार है। अरे चिकुली बेटा, तू काहे बेकार का अपना माथा मारता रहता है? गजब बात करते हो चाचा, वो तुम्हारा माथा जला के चले गए और तुम मुझे दो बात कहने भी नहीं देते। अरे बेटा, ये तो एक पवित्र ब्राह्मण के घर को
अपवित्र करने का फल है। तभी तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। पंडितों के रुपए कोई मार कर तो देखे, हाथ पांव गल गल गिरने लगेंगे, घर भर का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ। अच्छा ये आंचा पांचा छोड़ो, ये बताओ कि सुबह से केवल कामे करवा रहे हैं कि कुछ खाने को दिए? अरे दिया ना। क्या? आग आग। अरे भाई, इसमें उनका क्या दोष है? मैंने आग मांगी और आग मिली। अरे चाचा, अरे तो उसी तरह से खाना भी मांग लेते। खाना? अरे कैसी बात करते हो बेटा? अरे ब्राह्मण की रोटी हमसे पचेगी? अरे चाचा, पचने को पच जाएगी रे, पहले मिले तो। अरे वो तो गए मोच परताव देकर अंदर, भोजन किए होंगे, आराम से सोए होंगे, और तुम्हें वो लकड़ी फाड़ने के हुक्म पे लगा दिए। अरे भैया, जमींदार भी कुछ कराता है तो खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो खाने को देता है, और एक ये है बन गए हैं महात्मा, अब महात्मा बन के फिरते हैं। अरे बेटा धीरे धीरे बोला, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। ए चचा सुनो, आफत आवे चाहे विपद, चखुरिया केहू से नहीं डरता है। शान से जिया है, शान से मरेगा। जाओ मारो तब। हाँ। मारो जाओ। ये का लकड़ी फाड़ रहे हो तुम? हैं? का चाचा? अरे किस लकड़ी को फाड़ रहे हो तुम? अरे वो ऐसी गांठ है कि तुमसे फटेगी। बेटा मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बाबा इस गांठ को कहाँ रख छोड़े थे। अरे बड़ी पुरानी गांठ है वो, फाड़े से नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे फाड़ता रहूंगा? अभी घर पे 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी रहती है। मैं कब तक इसे चिढ़ता रहूंगा बेटा? तो बेटा जरा सा एक फूक मार लूं तो फिर चलूं कुछ करूं। अरे वो का लकड़ी फटेगी, भिकुआ लकड़ी भैया। फटेगी। नहीं भैया। अरे चीलम ही पीता रहेगा क्या? महाराज, वो लकड़ी चाचा से नहीं फटेगी। वो तुम जैसे कामचोरों से थोड़े ही फटेगी। इसको फाड़ने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास आता है विश्वास से, और तुमको तो इस संसार में किसी पर विश्वास ही नहीं है। देखिए बाबा, आप कुछ भी कह लें, लेकिन वो ऐसी लकड़ी है कि वो चाचा से फटेगी ही नहीं, भले ही इनकी जान चली जाए। कैसे नहीं फटेगी? हैं? वो भी दुखिया के रहते। दुखिया उठा कुल्हाड़ी, अरे और फाड़ डाल लकड़ी। ये क्या करे बाबा? अगर लकड़ी नहीं फटी तो साइत भी वैसे ही निकालूंगा। नहीं बाबा, ऐसा फिर मुझे दोष मत देना। बाबा ऐसा मत कीजिए बाबा। साइत सगुन बिचारा हो बाबा, समय और दिनवार, पतरा पढ़ के बतावा हो बाबा, हमरो करा उद्धार। हट भिकुआ हट। ये चाचा तू का करने पे लगे हो? सुबह से अन्न का एक निवाला पेट में नहीं गया है, अब भूख से पेट पीठ में धंसी जा रही है। अब ज्यादा जोर लगा दिए तो समझ लो। कहीं बाबा साहिब ठीक से न विचारे तो सत्यानाश हो जाएगा बेटा। साहिब का ही तो सब खेल है, जिसको चाहे बिगाड़ दे, जिसको चाहे उबार दे। मुझे रोको मत बेटा, मुझे लकड़ी खाने दो। का रे भिकुआ? शाबाश यार, तुझी, वाह वाह तुझी, वाह। हा, हा, हा। दे 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 दे, वाह वाह वाह। चाचा? अरे कस के दे। हाँ, अरे और कस के। अरे भाई जरा और कस के दे। अबे जैसे तुम्हारे हाथ में तो जान ही नहीं है। अरे जरा कस के दे। हाँ, दिखा दे इस नास्तिक को कि साहित्य में कितनी ताकत होती है। या और कस के मार मार। दे 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 उसी दरार में। या बस 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 फटने ही वाला है। दे दे। चाचा सुनो मेरी बात। पीछे रे। चाचा
तिलक छापा पंडित बाबा भरने लगे उत्साह। सब कुछ भूल के टांगी चलाई, दुखिया बारंबार। जोश में आकर होश खो दिया, चाचा मौत को अपने साथ कर लिया। भूख ने अपना रंग दिखाया, दुखिया को तब चक्कर आया। चाचा, ये चाचा, चाचा, अरे कारे बिकुआ, का हुआ चाचा को रे? महाराज केसरिया बादाम वाला भंग। चाचा, चाचा, का हुआ रे? अरे दुखिया उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, हैं? 2-4 चाहिए हो जाए। जब देखो तब बाबा, दुखी बाबा, अरे चलो भाई तुम्हारे ही घर चल रहा हो। अरे बाबा, सामान उमान बांध लिए हो ना? अरे बाबा, चाचा चल बसे बाबा। भैया, नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता भाई। आके देख लीजिए महाराज। अरे तू धर्म करम धो धा कर पी गया है क्या? मैं भला इसे छूंगा? अरे आप छुए या ना छुए बाबा, अरे हमरे चच्चा की साइड निकल गई। अरे बिकुआ, अब क्या होगा बाबा? अरे होगा क्या? ये भिखू, तू जाकर चमरोटी में सूचना दे दे, या आकर मुर्दा उठा ले जाए। क्या बाबा, क्या आपका धर्म यही कहता है कि जो आपकी सेवा करे उसे घृणा की दृष्टि से देखे? पहले तुम्हें यह समझना होगा कि घृणा क्या है और धर्म में घृणा का क्या स्थान है। मुझे घृणा के स्थान के बारे में मत बताइए बाबा, मुझे सेवा के स्थान के बारे में बताइए। तुम बेबुनियादी तर्क कर रहे हो, यह समय यह सब बताने का नहीं है। तो यही बता दीजिए बाबा कि आपके किस शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण चमार की लाश को नहीं उठा सकता? क्या हुआ बाबू, मेरे बाबू को क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरे बाबू को क्या हो गया? मेरे बाबू को क्या हो गया? अरे चच्चा चल बसे रे। बाबू, बाबू, बाबू उठो बाबू, बाबू। अरे ये रोना धोना बंद करो और इसे उठाकर ले जाओ घर और अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करो। सुन रहे? अरे कोई लाश को नहीं छुएगा, दूर हट, सब दूर हट। अरे दिल लगी नहीं है, एक गरीब की जान गई है यहाँ। अभी पुलिस की तहकीकात होगी, जो लाश छुएगा सब पकड़ा जाएगा। छोड़ दे लाश को, छोड़ दे लाश को। अरे भाई इसके बातों में मत आओ, अगर तुम लोग इसकी बातों में आओगे तो इसका इतने दिनों का किया कराया पुण्य सब पानी में मिल जाएगा। इसने हमारी बहुत सेवा किया है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि इसको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। मैं अभी इसके अंतिम क्रियाकर्म की मुखाग्नि का साहित्य विचार देता हूँ। नहीं विचारवानी है साहित्य। अरे तुम्हारे साहित्य के चक्कर में मेरे बाबू की जान चली गई और ये साहित्य विचारेंगे? नहीं विचारवानी है साहित्य, नहीं विचारवानी है। अब होनी पर तो किसी का अधिकार नहीं है। देखो मैं स्वयं मुखाग्नि के समय खड़ा होकर मंत्रों। आप हमें कुछ भी प्रलोभन दे ले बाबा, लेकिन हम लाश को नहीं लेकर जाएंगे। यह इस तरह की लाश। अब क्या होगा बाबा? बाबा ये ऐसे नहीं मानेगा, ये तो हराम नहीं नहीं दुर्गादास, इस समय क्रोध करने का नहीं है।
पर चमारों का रोना तो मनहूस हाँ बाबा, बहुत मनहूस होता है। तो मुझे भी मालूम है। मेरे बाबू को क्या हो गया? देखो भाई, कि यदि तुम लोग अगर ये लाश नहीं ले जाना चाहते तो मत ले जाओ, छोड़ दो यहीं पे, लेकिन ये रोना धोना बंद करो। वाह रे बाबा वाह, अरे आप तो सचमुच में भगवान हो गए। अरे आपके साहित्य सगुण के चक्कर में मेरे बाबू की जान चली गई, और ये बेटा रोना चाहता है तो उसे रोने भी नहीं देते। अरे रोने के लिए भी शायद बिचारेंगे क्या बाबा? ए भैया चुप हो जाओ, भैया चुप हो जाओ। अब बाबा रोने के लिए भी शायद बिचारेंगे, फिर हम लोग रहेंगे भैया। बाबा रोने के लिए शायद बिचारेंगे। जाओ, जब इस लाश को गिद्ध और कौवे नोच के खाएंगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। हाँ, जब गिद्ध कौवे खाएंगे नोच के ना, तब समझ में आएगा। जाते हैं हम, लेकिन लाश नहीं लेकर जाएंगे। चल रे, उठ चल। नहीं, मैं बाबू को छोड़ के नहीं जाऊंगा भैया, मैं बाबू को छोड़ कर नहीं। अरे उठ रे, मेरे भी बाप समान थे, क्या करे। चल, सरे की लाश यही। नहीं भैया, मैं बाबू को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे चल रे भैया, बाबू मैं तो आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तू काहे रोता है रे? तो चुप, तुम मत रो। अरे रोएगा तो ही पंडितवा, कौन के आंसू रोएगा ससुरा? बाबू, कौन के आंसू रोएगा? कौन के आंसू रोएगा ससुरा? अब क्या होगा बाबा? होगा, रुको, मैं अभी पंडिताइन से पूछ के आता हूँ। तुम लोग यहाँ से हिलना मत। हाँ बाबा। टीका लगा के, अबे भांग घोट के ऐसा करते हैं। हम लोग भी यहाँ से धीरे से घसक लेते हैं। अबे हमें तो डर लगता है कि कहीं चमार की लाश अबे हम लोग को ना फेंकना पड़ा। मुझे भी लगता है। चल यहाँ से निकल लेते हैं। चल भांग घोट के पगले। राम 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 राम। छी 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 छी, यही रास्ते में पड़ा है। घासीराम, अरे ओ घासीराम। क्या है दादा? अरे इधर आओ। क्या हुआ? इधर आओ। क्या है दादा? इतनी देर से चमार की लाश रास्ते में पड़ी है, इसे हटवाते क्यों नहीं? अरे क्या चाहते हो? अरे कुएं पे कोई पानी पीने के लिए आएगा कि नहीं? क्या पूरा गांव पानी पिए बिना ही मर जाए? दादा, सब लाश छोड़कर चले गए, कहते हैं पुलिस का लफड़ा होगा, हम लाश नहीं ले जाएंगे। अरे घासीराम, अभी लाश में से दुर्गंध उठने लगेगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी, समझे? मैं क्या करूं? उन समूह को धर्म अधर्म का ख्याल ही नहीं है। देखो, वो सब भ्रष्ट हैं। अब तुम्हें ही कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा घासीराम। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन लाश को फेंकवा देना। लाश फेंकवा देना घासीराम, लाश फेंकवाना मत भूलना। लाश को फेंकवा देना, भूलना नहीं। लाश छोड़ कर चले गए सब, पंडित सोचन लागे, क्या मैं करूं, कहाँ मैं जाऊं, लाश सड़न है लागे। धीरे धीरे रात घटी,
बढ़ी, क्या मैं करूं कहाँ मैं जाऊं, लाश सड़न है लागे। हमरे सनहिया के कवन हजतिया, पंडित तू सोचा मोर बतिया, बाबा तू सोचा मोर बतिया। हमरे सनहिया के कवन हजतिया, पंडित तू सोचा मोर बतिया, बाबा तू सोचा मोर बतिया। दिन रात काम कैनी भूखिया बिसार दिहनी, देव माने हम तोहके पूजनी। दिन रात काम कैनी भूखिया बिसारी देहनी, देव माने हम तोहके पूजनी। उफ तक नहीं कैनी निकलल जब ससिया, पंडित तू सोचा मोर बतिया, बाबा तू सोचा मोर बतिया। हमरे सनहिया के कवन